Hello and welcome to my YouTube channel Let's Med. I am Akash Kundu, second year MBBS student from Bakura Sammelini Medical College and Hospital. So नीट यूजी 2025 में कुछ मेजर चेंजेस जो हो सकते हैं, तो आपको वो सब मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो मैं आपको वही सब चीज़ें पहले से बताने जा रहा हूँ कि नीट 2025 के लिए क्या क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। पहला बात, देखो, जो बोल रहे थे कि अभी न्यूज़ में थोड़ी दिन पहले आया था कि एक एक्सपर्ट पैनल जो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम रीनीट के टाइम में बोला था ना कि एक एक्सपर्ट पैनल ठीक होगा, जिसके हिसाब से ठीक होगा कि कैसे कट ऑफ कम हुआ जाए, सब कुछ वो ठीक होगा, एग्जाम का ट्रांसपेरेंसी वगैरह सारा कुछ ठीक होगा। तो उस एक्सपर्ट पैनल का मान लो कि रिजल्ट लगभग 5 से 6 नवंबर तक आ जाएगा। नेक्स्ट जो है कि मोस्ट प्रोबेबली 5 नवंबर को आएगा कि क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, सारा कुछ। नेक्स्ट होगा कि बहुत दिनों का पहले से ही चल रहा था कि 2 टायर नीट यूजी जो एग्ज़ाम वाला केस हो रहा था ना, इंडिया टुडे ने दिया था। तो देखो, वो अभी तो मुझे नहीं लग रहा कि होगा, और अगर होगा भी तो नीट 2026 से पहले नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि उसके पहले बहुत कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। लाइक अगर एक पेन एंड पेपर मोड में होता है तो दूसरा कंप्यूटर मोड में होना चाहिए, और दूसरा कंप्यूटर मोड में अगर होना होगा तो अभी भी बहुत सारे कंप्यूटर्स लगेंगे, लगभग 30 लाख कंप्यूटर लगेंगे, क्योंकि नीट 2025 में लगभग मान के चल लो कि 30 लाख तो देंगे ही देंगे। और अगर इतना कंप्यूटर्स अभी इतना जल्दी प्रोवाइड करना हमारे गवर्नमेंट के तरफ से भी इतना इजी नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो। तो आई एम डैम श्योर कि नीट 2025 में तो टू टायर एग्जाम नहीं होगा। तो जो मुझे लगता है नीट 2025 में जो चेंज होगा, एक चेंज तो होगा कि आपका कोई ऑप्शनल क्वेश्चन जो सेक्शन बी वाला चीज था वो नहीं होगा, ठीक है। लाइक 2020 तक जैसा चल रहा था वैसा ही आपका मान लो कि पेपर होगा, ठीक है। कोई ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि इस ऑप्शनल क्वेश्चन के कारण ही पेपर आप लोग मानो या ना मानो, थोड़ा बहुत इस ऑप्शनल क्वेश्चन के कारण ही थोड़ा बहुत कट ऑफ बढ़ रहा था। इसी के साथ साथ ही अगर बहुत बच्चे सोच रहे थे कि सिलेबस कम हो जाएगा, सॉरी सिलेबस फिर से बढ़ जाएगा, बहुत सारे बच्चे ने पी ब्लॉक वगैरह पढ़ना फिर से चालू कर दिया, उन लोगों को पहले से ही बोल रहा हूँ कि जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको ये सब बोल रहे हैं वो पूरा गलत बोल रहे हैं। क्योंकि देखो, न्यू एनसीईआरटी पब्लिश कर दिया है गवर्नमेंट ने। अब जो बच्चे इतना दिन पढ़ रहे हैं वो क्यों फिर से वो, आपको थोड़ी लगेगा कि वो फिर से वो सब्जेक्ट वो चैप्टर्स पढ़ेंगे, या फिर से गवर्नमेंट थोड़ी एनसीईआरटी पब्लिश करेंगे। गवर्नमेंट का भी लॉस है, स्टूडेंट का भी लॉस है। सो सिलेबस 2025 के लिए तो चेंज नहीं हो रहा है, आप लोग एकदम चिल रहिए। जो चैप्टर एकदम एनटीए ने बोल दिया था कि ये सब नहीं आएगा तो वो नहीं आएगा, आप लोग वो मत पढ़िए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपना एक्यूरेसी मत वेस्ट कीजिए। जो चैप्टर्स है वो चैप्टर्स को बार बार पढ़िए। नेक्स्ट चीज, जो एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चन आएगा, ये जो बच्चे सोच रहे इनको भी बोल रहा हूँ कि नहीं, एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इसका मेन कारण क्यों? क्योंकि आप लोगों ने कोर्ट में एक चीज बार बार आपने सुना था कि पेपर इजी वो लोग इंटेंशनली कर रहे हैं, उन्होंने खुद बोला था, क्योंकि ताकि जो एकदम विलेज साइड में बच्चे रहते हैं उनको भी एकदम कॉलेज वगैरह मिल जाता है, मिल जाए, ऐसा ही उनका सोच है। तो वो लोग बार बार उस टाइम से बोल दिए थे कि पेपर एनसीईआरटी से बाहर नहीं होगा, ठीक है। और वो लोग इंटेंशनली पेपर एनसीईआरटी के अंदर से ही कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जो लोग नॉट प्रिविलेज बच्चे हैं, जिनका आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक स्टेटस, जिनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ गेनिंग द एजुकेशन कम है, वो लोग भी ताकि नीट क्लियर कर सके, उन लोगों के लिए सोच के भी ये स्टेप लिया गया है, बहुत पहले से लिया गया था। और वो जो कोर्ट में बोला भी गया था, सुप्रीम कोर्ट में, कि इसलिए एनसीईआरटी से क्वेश्चन हम लोग करते हैं ताकि अवेलेबिलिटी, एनसीईआरटी का अवेलेबिलिटी हर जगह ही है। तो मतलब एक गरीब बच्चा भी डॉक्टर बन सके और कोई भी डॉक्टर बन सके, ऐसा ही एक एग्जाम करेंगे। तो आप लोग चिंता मत लीजिए, एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन, आप लोग प्लीज एनसीईआरटी में ही फोकस कीजिए, एकदम यही बोल रहा हूं। और नेक्स्ट जो चीज है, पेन एंड पेपर मोड में एग्जाम होगा, 4 मई को एग्जाम होगा। और लाइक मैं जेई मेंस में आप लोगों ने तो देख ही लिया है कि ऑप्शनल क्वेश्चन का जो एक लफड़ा चल रहा था, तो आप लोग ये मान के चलिए कि नीट में भी ऑप्शनल क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, ये डैम श्योर है, ठीक है। और पेपर ऑब्वियसली बायोलॉजी में एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा, और फिजिक्स थोड़ा बहुत आप लोग मान सकते हो कि थोड़ा बहुत जो हार्ड वो लोग करेंगे वो लोग फिजिक्स में करेंगे। आप लोग अगर चाहते हो तो फिजिक्स थोड़ा बहुत आप लोग हाई लेवल का कर सकते हो। और बाकी का अभी गाइडेंस वीडियो मैं
डेली आप लोगों को दूंगा। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि हर एक चैप्टर का जितना भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन हो सकता है मैं एक स्टडी सीजन बनाऊंगा, तो मैं वो सारे क्वेश्चन लेके बैठूंगा और उसका आंसर्स के साथ ही बैठूंगा, सारे चैप्टर्स बायोलॉजी का ऐसे कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं देखता हूँ कि आप लोग ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रहे हो, आप लोगों का रिस्पॉन्स अगर अच्छा मिलता है, तो ही मैं सोच रहा हूँ कि हर एक चैप्टर में जितना भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है सारा कुछ आप लोगों को मैं अब मेरे इस चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, और किस भी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कीजिए इस चैनल में। बाय बाय।